तो भगवान अंदर की आवाज को सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं भगवान, कहाँ की? इसलिए बाहर से बोलने की जरूरत नहीं है कि भगवान हमारा ये काम बन जाए। भगवान सब जानते हैं। तुम प्रेम करो भगवान से। प्रहलाद जी ने मांगा नहीं, सब कुछ दिया भगवान ने। अंत में प्रहलाद जी को दर्शन देकर भगवत धाम गए। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, फिर भगवान ने हरि अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? हरि अवतार। और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा, बहुत प्रयास किया बचने का, तो हाथी का पांव मगर ने छोड़ा नहीं। हाथी ने भगवान को पुकारा, कमल का पुष्प दिया, भगवान ने हाथी की रक्षा की और ग्राह का सिर काटा, हरि अवतार लिया। ये इन हाथी का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार। ये पिछले जन्म के राजा थे, श्राप के कारण कोई हाथी कोई ग्राह बना था, आज उद्धार हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ तो 3 अवतार लिए। समुद्र मंथन, धनवंतरी, कक्षपुर, मोहिनी। समुद्र मंथन से क्या क्या निकला? समुद्र मंथन कितने लोगों ने किया? 2 पक्ष थे ना, किन किन के? एक तरफ तो देवता थे, दूसरी तरफ कौन थे? राक्षस, दैत्य। रस्सी किसकी बनी थी? वासुकी नांग। ये वासुकी नांग कौन है? मेघनाथ की पत्नी का नाम बताओ। मेघनाथ की पत्नी का नाम बताओ। आप नहीं पता? मेघनाथ की पत्नी का नाम बताओ आप। मेघनाथ की पत्नी का नाम बताओ भैया। क्या? सुलोचना। सुलोचना। ये जो वासुकी हैं, ये सुलोचना के पिता हैं। वासुकी नांग नांगों के राजा हैं, नांगों के। इनकी बेटी थी सुलोचना, जिनका विवाह जबरदस्ती ये नागलोक में उत्पात किया था, तब वासुकी ने सुलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। तो वासुकी नांग की रस्सी बनी और मंदराचल पर्वत की मथानी बनी और मंथन हुआ समुद्र का। तो सबसे पहले क्या निकला? जोर से जहर निकला, विष, हलाहल। किसने पिया? किसने पिया? किसने? दादाजी बताएंगे। दैत्यों ने? किसने पिया? हलाहल विष किसने पिया? दादाजी बता रहे हैं दैत्यों ने पिया। हाँ, शंकर जी ने पिया। फिर मंथन स्टार्ट हुआ, और जब फिर मंथन स्टार्ट हुआ तो गैया निकली, फिर गौ माता निकली। गौ माता कहां से निकली है? गौ माता कहां से निकली है? समुद्र मंथन से। जिस मंथन से अमृत निकला, जिस मंथन से धनवंतरी भगवान निकले, जिस मंथन से माता लक्ष्मी निकली, उसी मंथन से गौ माता निकली हैं। इसलिए गाय की रक्षा, गाय की सेवा किया करो, गाय का दूध पिया करो। हाँ, गाय लक्ष्मी है। जिनके घर में गाय होती है ना, उनके घर में सदा खुशहाली होती है। पहले के लोग, पहले के गांव, पहले के प्रत्येक घर, पहले जो पुराना भारत था, 100 साल पुराना भारत, उस भारत में प्रत्येक घर में गैया थी। आज से 100 साल पहले भारत के प्रत्येक घर में क्या थी? गैया थी। 10 गाय, 20। पहले तो जिसके घर में जितनी ज्यादा गाय होती थी, वो उतना बड़ा आदमी माना जाता था। अरे इनके घर में गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गैया पहले वो। और आजकल तो कुत्ते जिनके घर में हो वो धन्ना सेठ माने जाते हैं। बहुत बड़े आदमी कुत्ता इनके घर में है ना।
हाँ या ना मैया, तुम गुस्से में देख रही हो, मैं डर लग रहा है ना। पहले गैया सारे घरों में होती थी और अब कुत्ते। पहले गैया रखने वाला बड़ा आदमी माना जाता था, अरे गैया उनके घर में बहुत बड़े आदमी है। आजकल कुत्ते जिनके जो बड़े आदमी उन्हीं के घर में कुत्ते होते हैं आजकल। तो गरीब आदमी कुत्ते का खर्चा कहां उठा पाएगा। गरीब आदमी तो बेचारा गैया का खर्चा उठा पाता है। गैया रखना सस्ता है, कुत्ता रखना महंगा है, पता है। गैया ज्यादा खाती है कि कुत्ता? खाती तो गाय ज्यादा है, लेकिन महंगा कुत्ता खाता है। कुत्ते के बिस्किट बड़े महंगे होते हैं, गैया का भूसा देख लो। नौ 10 रुपए में 1 किलो भूसा आ जाता। भूसा भी 10 रुपए किलो है, पता आपको? 12 रुपए किलो भूसा मिलता है बाजार में, 12। और अभी सीजन, अभी ठंडी और आने तो अभी 12-15 रुपए हो जाएगा। इसलिए गाय की सेवा किया करो। गौ माता समुद्र मंथन से निकली, इसलिए दास अनिरुद्ध तो गाय की सेवा करता है। हम तो गौ माता के पांव दबाते हैं, क्योंकि गौ माता समुद्र मंथन से निकली है। गाय का संबंध भगवान से है, तो जिसका जिससे संबंध है, यदि आपने गाय की सेवा की तो गाय का संबंध भगवान से है, तो गाय आपका संबंध भगवान से करा देगी। यदि हमारा डायरेक्ट नहीं हो पाएगा तो गौ माता के माध्यम से।